हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सारे अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 4 जो मेटल और नॉन मेटल है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज है, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़, तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसमें मेटल को हम थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक है वो क्या है, मेटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फॉस्फोरस है, ये क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो इनको हम बीट करके और थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉस्फोरस की मैं एक बात बता दूँ, ये जो फॉस्फोरस है ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव मेटल है। ये फॉस्फोरस है, ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है फॉस्फोरस की। इसी कारण इसको वाटर में डुबो कर रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है इसको, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन न करके और फायर कैच न करे। यदि इसको वापस ओपन छोड़ दिया जाए कि बाहर खुले में ओपन छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। तो नॉन मेटल को तो रखा जाता है, जो हाईली रिएक्टिव होती है उनको तो रखा जाता है वाटर में। किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। और जो मेटल होती है, जैसे मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उनको रखा जाता है केरोसिन में। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने बता दिया कि इसको वाटर में रखा जाता है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगी। पहले तो बताया था केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में वो मैंने सोडियम और पोटेशियम बताया था। तो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, मेटल है, और मेटल में वो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको रखा जाता है केरोसिन में। बट जो फॉस्फोरस है ये क्या है, नॉन मेटल है और मोर रिएक्टिव है, किसमें, नॉन मेटल में, तो इसको रखा जाता है वाटर में। तो ये मैंने बताया फॉस्फोरस के बारे में। और सल्फर का मैंने बताया था, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दे रखा है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल नहीं होती है, कुछ उसमें क्या होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल की तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज होती नहीं है। यानी डक्टाइल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सके। जैसे मैंने बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो ये नॉन मेटल से नहीं बना सकते, मेटल से बना सकते हैं। तो नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यस, आंसर सी विल बी करेक्ट। आंसर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती है, ये तो बात कट कर दी मैंने पहले ही। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं अब हम। फॉस्फोरस इज ए वेरी मोर रिएक्टिव मेटल। फॉस्फोरस है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर होगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल होती है ये तो गुड कंडक्टर होती है, किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। बट जो नॉन मेटल होती है ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। यदि इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके, इसी फिल इन द ब्लैंक्स को हम चेंज करके यहाँ पे कर दें नॉन, नॉन करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुअर आ जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे मेटल दे रखा है तो यहाँ पर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फॉस्फोरस इज ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन इज मोर आ जाएगा यहाँ पे। आयरन जो फेरस है मैंने बताया था, वो रिएक्टिव सीरीज बताई थी रिएक्टिविटी की, तो उसमें फेरस क्या आता है, पहले आता है। तो फेरस है, आयरन है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से।
तभी तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, तो उसमें हम ये डालेंगे फेर्स आयरन डालेंगे, तो ये कॉपर को हटा के इसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा, FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? H2 गैस बोलते हैं हम। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम लैब में कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है? मान लीजिए कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हम पता कैसे करेंगे? मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मान लीजिए हम मेटल ले लेते हैं, सोडियम, क्या ली? सोडियम मेटल ली, और इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? हमने HCl के साथ में करवाई, तो साथ में क्या बना? NaCl। NaCl बना, और ये क्या प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस हाइड्रोजन गैस का हम पता कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है? तो ये यदि हम टेस्ट ट्यूब में क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसके पास हम कैंडल ले जाएंगे, फ्लेमेबल कैंडल ले जाएंगे, जो मोमबत्ती है वो जलती हुई ले जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब के पास में, तो यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। कौन सी साउंड? पॉप साउंड। पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ये हाइड्रोजन गैस है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। लेब में हम पता करेंगे तब। तो जो हाइड्रोजन गैस है ये कौन सी साउंड के साथ बर्न होती है? पॉप साउंड के साथ। तो इससे हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बताया मैंने, फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखो वेरी नहीं दे रखा है इसमें, यहाँ दे रखा है ना वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो इसमें रिएक्टिव फिलअप करना है। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तभी तो इसको किस में रखा जाता है? मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वाटर में रखा जाता है इसको, वाटर में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन न करे। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस का हम पता कैसे करेंगे? जो कैंडल है, मोमबत्ती है, वो जलती हुई इसके पास में ले जाएंगे हम, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ट्रू फॉल्स। मार्क T if the statement is true and F is false। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। जो मेटल है, अभी हमने देखो इसमें पढ़ा है ना, जो मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल है वही क्या होती है? एसिड के साथ में क्या करती है? रिएक्शन करती है। तो इसमें यहाँ पे नॉन मेटल दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। तभी तो इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका दे रखा है? जिंक सल्फेट का दे रखा है, ZnSO4 का, और साथ में क्या हम मिक्स कर रहे हैं? कॉपर मिक्स कर रहे हैं, कॉपर मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। जो Cu है ये Zn को क्या नहीं कर सकता? डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो Zn है ये Cu से मोर रिएक्टिव है। Cu है ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या आता है? सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है? सोडियम होता है। उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, और उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में फेर्स, उसके बाद में Fe,
और उसके बाद में कॉपर, तो कॉपर देखो यहाँ पे आता है नीचे, और Zn देखो यहाँ आ गया, तो Zn है ये मोर रिएक्टिव है, तो ये Zn को नहीं हटा सकता, इतनी हिम्मत नहीं है कॉपर की कि ये Zn को हटा दे इसके सॉल्यूशन से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। ये देखो फॉल्स देयर का है ना यहाँ पे। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो जो कोल है ये क्या है, कोयला, जो कार्बन ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, तो ये इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टीज होगी, उसको ही हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो नॉन मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टीज होती नहीं है, ऊपर भी स्टेटमेंट आया था ऐसा एक। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कोल के हम वायर नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मेटल होती है यहाँ पे तो हम वायर बना सकते हैं, गोल्ड होता यहाँ पे तो स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है यदि ऐसा आ जाता, गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। बट यहाँ पे दे रखा है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, some properties are listed in the following table, distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties। इनमें क्या करना है, डिफरेंस करना है मेटल और नॉन मेटल में। जो प्रॉपर्टीज इसमें दे रखी है टेबल में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ये टेबल तो है देखो किसकी, मेटल की, और ये नॉन मेटल की। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज दे रखी है वो एपीरियंस दे रखी है। एपीरियंस मीनिंग उसका लुक कैसा है, एपीरियंस मीनिंग उसका लुक कैसा है। तो जो लुक शाइनिंग है या शाइनिंग नहीं है, तो वो हमें देखना है। तो जो मेटल्स होती है ये क्या होती है, शाइनिंग होती है, और जो शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस्टर्स बोलते हैं ना। तो ये तो क्या होती है, लस्टर होती है, शाइनिंग बोल सकते हैं इसको, लस्टर को शाइनिंग होती है। बट ये क्या होती है, नॉन लस्टर होती है, या इसको बोल सकते हैं डल होती है, ये नॉन लस्टर बोलेंगे इसको। इसको तो बोल देंगे लस्टर, और इसको बोल देंगे नॉन लस्टर, या बोल देंगे इसको शाइनिंग। मेटल्स आर शाइनिंग बट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनिंग, ऐसा भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस देखें तो मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है। क्या होती है, हार्ड होती है। इसको हम बीट करेंगे तब ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट ये क्या नहीं होगी, टूटेगी नहीं। क्या होती है, हार्ड होती है, क्रैक नहीं होगी, ये मेटल्स होती है। बट जो नॉन मेटल है इनको हम बीट करेंगे तो ये क्रैक हो जाएगी, पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन मेटल को। तो ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। मेलेबिलिटी, कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, बीट करके। और ये भी सेंटेंस आया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ही था शायद, मेलेबिलिटी का ही, ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू। तो इसको तो हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है जो वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टीज है। तो मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू वायर्स, मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। और नॉन मेटल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वायर में, डू नॉट मेक वायर बाई नॉन मेटल्स। हीट, तो हीट की हम बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट का। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो नॉन मेटल्स होती है वो हीट की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। तो 6 प्रॉपर्टीज दे रखी है, वो दे रखी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स होती है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है नॉन मेटल्स। तो ये हो गई किसकी प्रॉपर्टीज, हो गई नॉन मेटल और मेटल्स की। और इसके आधार पर ये क्या हो गया, इनमें डिफरेंस हो गया। तो ये देखो ये क्या होती है, लस्टर्स होती है, ये डल होती है, हार्ड सॉफ्ट, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो ये प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गिव गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए तुम्हें क्या देना है, रीजन देना है। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, तो एल्यूमिनियम फॉइल्स है ये फूड को रैप करने में क्यों यूज की जाती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। तो यहाँ पर जो मेलेबिलिटी वाला है ना वो यूज हो रहा है, वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताई थी ना, मेटल्स है उनको बीट करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फूड को
हमें रेप्ट करना होगा, लपेटना होगा उसमें मेटल में, तो उसकी थिन शीट्स बनानी पड़ेगी, फॉइल बनानी पड़ेगी उसकी, जो देखी होगी शादियों वगैरह में जो थिन शीट्स लाते हैं उसमें रेप्ट करती है फॉइल। तो मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फूड को रेप्ट कर सकते हैं हम। तो एल्यूमिनियम को बीट करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें फूड है वो रेप्ट कर सकते हैं हम, ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मेलेबल। जो मेन जो रीज़न है इसका, वो इसका रीज़न मेलेबल ही है। देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स, यानी इसको इजी रूप से हम थिन फॉइल बना सकते हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की। इमर्सन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस। तो इसका बी का देखते हैं हम। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्सन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस। मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन बनाया है ये कौन से प्रॉपर्टी से बनाया है, ये बनाया है मेटल होती है वो क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। इसी कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस। जो सबस्टेंस है वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, जिसमें हम रोड को क्या करते हैं, इमर्सन करते हैं हीटिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये मैंने बताया था ZnSO4 + Cu। तो ये पहले ऊपर फुल सेंटेंस भी आया था। तो ये Cu है, ये Zn को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता, इसमें ये पूछा है, कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें सीधा सा फंडा है इसमें, जो Zn है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर लेस रिएक्टिव है, इस कारण से Zn को ये क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन बट जिंक इज मोर रिएक्टिव। जो जिंक है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये देखो रिएक्शन दे रखी है जो मैंने पहले बताई थी, Cu + ZnSO4 नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं, यानी इसको नहीं हटा सकता ये क्या, Cu। यदि रिएक्शन इस टाइप से होती CuSO4 + Zn, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती ZnSO4 + Cu, बट यहाँ पे जो Zn है वो मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं हम डी में क्या पूछा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल दैट कैच फायर इफ वी कीप इनटू ओपन। यदि ओपन छोड़ देंगे तो ये फायर पकड़ लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इस कारण से इसको क्या रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कैन कैच फायर इवन व्हेन इन कांटेक्ट विद एयर। एयर के कांटेक्ट में आएगी तो ये रिएक्शन कर लेगी उनके साथ में। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन। तो इसमें दे रखा है कि तुम जो लेमन पिकल है, जो लेमन का अचार है, उसको एल्यूमिनियम की वेसल में रख सकते हो क्या, जो एल्यूमिनियम का कोई बर्तन वगैरह है उनमें रख सकते हो क्या, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने बताया था कि जो मेटल होती है, मेटल ये एसिड के साथ में ये रिएक्शन करके क्या बनाती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो एल्यूमिनियम है ये क्या मेटल ही तो है, मेटल है, और लेमन है ये क्या हो गया, एसिड हो गया, क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ये क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी और साल्ट और प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी जो अचार का कंपोजिशन है, जो पिकल का कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इस कारण से इसमें नहीं रख सकते हम।
किसमें, एल्यूमिनियम के वेसल में। लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कैन नॉट कंटेंस एसिड। सो लेमन पिकल है और इसमें क्या होता है, एसिड होता है, विच कैन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, और क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। हाइड्रोजन गैस लिबरेटिंग मीनिंग रिलीज होगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल, और ये पिकल को क्या कर देगी, स्पॉइल कर देगी, खराब कर देगी। तो इस कारण से हम एल्यूमिनियम के वेसल में या एल्यूमिनियम का जो डिब्बा है उसमें हम लेमन पिकल को नहीं रख सकते, उसको हम ग्लास के वेसल में रखेंगे, ग्लास के डिब्बे में रखेंगे, ग्लास के यूटेंसिल्स में रखेंगे। अब इनको मैच करना है। आज के वीडियो का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही है। मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। इनके यूज़ के आधार पे, यूज़ के बेसिस पे इनको मैच करना है। तो गोल्ड है, इससे क्या बनाई जाती है, तो गोल्ड से क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। गोल्ड से क्या बनाई जाएगी, ज्वेलरी। तो इसमें गोल्ड में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गोल्ड के लिए। जो ज्वेलरी किस में दे रखा है, डी में दे रखा है यहाँ पे। और जो आयरन है, आयरन का यूज़ किस में होता है, तो मैंने बताया था कि आयरन से क्या बनाई जाती है, मशीन्स बनाई जाती है, मशीनरी बनाने में इसका यूज़ होता है। जो एरोप्लेन प्लेन्स है, जो शिप है वाटर में चलती है, और भी जो व्हीकल है वो किससे बनाए जाते हैं, आयरन से बनाए जाते हैं। तो आयरन का यूज़ किस में होता है, मशीनरी बनाने में होता है। तो आयरन में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये ई से मैच कराना है इसको, आयरन को किससे मैच कराना, एक से। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम वाला जो अभी क्वेश्चन आया था ऊपर वाला, एल्यूमिनियम फॉइल वाला, कि जो फूड है उसको किस में रेप्ट करते हैं हम, तो एल्यूमिनियम फॉइल में करते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम में सी हो जाएगा। रेपिंग फूड, फूड को रेप्ट करने में इसका यूज़ करते हैं, किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को बीट करके क्या बना लेते हैं, फॉइल बना लेते हैं हम। कार्बन, कार्बन को क्या बोलते हैं हम, कोल बोलते हैं, कोयला। तो कोयला का यूज़ किस में होता है, एक तरह से फ्यूल में यूज़ होता है। पहले तो जो रेलवे के इंजन थे रेल के, वो भी किससे चलते थे, कोल से चलते थे। तो ये एक तरह से क्या हो गया, फ्यूल हो गया। तो इसमें एफ हो जाएगा, कार्बन में क्या हो जाएगा, एफ। कॉपर, तो कॉपर का यूज़ किस में होता है, तो देखे होंगे घरों में वगैरह में जो कॉपर के क्या आते हैं, वायर आते हैं। तो कॉपर से क्या बनाया जाएगा, वायर। तो इसमें कहीं दे रखा है कि हाँ इलेक्ट्रिक वायर, ये देखो बी दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक वायर। तो ये किसका ऑप्शन है, कॉपर का। तो कॉपर में क्या हो जाएगा, बी, इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं, बी हो जाएगा इसमें। मरकरी, मरकरी का यूज़ किस में होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, एच जी होता है, क्या होता है, एच जी। तो इसके क्या बनाए जाते हैं, थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं, जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है, ये किसका होगा करेक्ट, किससे मैच करेगा, तो लास्ट वाला है मरकरी, एच जी, उससे मैच करेगा। जो थर्मामीटर का जो बोब होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी फिलअप होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मरकरी में ए हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चन करवाए वो नोटबुक में अच्छी तरह से कर लें।